हेलो विद्यार्थियों, जो कल जो पढ़ाया गया था एक्सरसाइज 1.3 उसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय दिया हुआ है। जैसे हमने देखो प्रमेय लिखा हुआ है, प्रमेय 1.5 देखिए, समझ लीजिए क्या चीज़ होता है। मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब क्या होता है? शांत होने का मतलब क्या? वो कट गया। आई बात समझ में? तब x p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सअभाज्य है। सअभाज्य क्या होता है? ऐसी दो संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहते हैं। तथा q अभाज्य गुणनखंड किस तरह का हो? 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप में होता है। इसी रूप का होता है जहाँ n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। आई बात समझ में? मतलब वो ऋण पूर्णांक कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये है प्रमेय। कौन सा प्रमेय? 1.5। दूसरा प्रमेय दिया हुआ है। ये सब प्रमेय एक ही तरह से है, थोड़ा सा का अंतर है, बहुत माइन्यूट फर्क है। तो देखिए वही चीज़ इसमें भी लिखा है। मान लिया कि x इक्वल टू p/q, जहाँ p और q सअभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या है कि q, ये देखिए q जो है डिनोमिनेटर इसका एक q किसके तरह का होना चाहिए? 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है। जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। अगर इस प्रकार का नहीं है तो उसका ये दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, वही चीज़ इसमें है। दूसरा चीज़ प्रमेय में दिया है तो इस रूप का है, इसलिए क्या है यहाँ देखिए, तब x का प्रसार शांत है। ओके, अब देखिए प्रमेय 1.7 क्या कह रहा है? 1.7 ये कह रहा है, मान लिया कि x इक्वल टू p/q। p/q लिखा है यानी कि परिमेय संख्या है का एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंडन, q डिनोमिनेटर इसका एक q, ये देखिए ये q का 2 पे n और 5 पे m का रूप का नहीं है, तो जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इस रूप का नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती होगा। इस रूप का है तो क्या हो जाएगा? प्रसार जो है वो प्रसार शांत होता है। इसी पर एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज 1.4 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम बता रहे हैं इसमें नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 ही 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर पहला कह रहा है बिना लंबी विभाजन, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसमें नंबर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 13/25 नंबर, ये पहला क्वेश्चन दिया है। यानी कि हमको अगर इसका डिनोमिनेटर यानी q, ये है ना, ये p है, ऊपर p कहते हैं, नीचे क्या कहते हैं? q कहते हैं। q का
क्या होना चाहिए, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m प्रकार का होना चाहिए इस क्यूब को। ठीक है, तब अगर इस प्रकार का है तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। नहीं इस प्रकार का है तो क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती होंगे। आई बात समझ में। तो किनारे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, लेकिन क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम किनारे अपने रफ की तरह से कर लें कहीं, समझ में आएगा। लेकिन यहाँ शो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 3125, यहाँ 5 है, लास्ट में 5 से ही कटेगा। तो हो गया क्या, 5 6 के 30 हो गया, और 5 दूना 10, 2 5 हो गया। फिर 5 से काट देंगे, कितना होगा ये, 5 से काट दिया तो होगा 1 2 5, फिर 5 से काट दिया 25 हो गया। फिर 5 से काट देंगे तो क्या होगा, ये 5 हो गया, फिर 5 हो गया। आई बात समझ में। तो ये क्या है, हमको डिनोमिनेटर को चेक करना है। तो डिनोमिनेटर को चेक करना है तो क्या लिखेंगे इसको, 13 31 2 5 इक्वल टू 13 2 पे पावर 0। 2 पे पावर 0 का मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू 1 हो गया। और ये क्या हो गया, 5 पर पावर कितना, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 पे पावर 5 हो गया। आई बात समझ में। तो ये हुआ 5 पे पावर 5 हो गया। ठीक है ना। तो ये किस रूप का है, तो यह जो है ये हुआ, देखिए किस रूप का है, इसका डिनोमिनेटर किस रूप का है, तो इसका डिनोमिनेटर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के प्रकार का है। इसलिए क्या है, ये है शांत दशमलव है। लिखेंगे अतः 13 ये है 2 पे पावर 0, 5 पे पावर m, ये 5 पे पावर कितना है, यहाँ 5 पे पावर 5, इसका डिनोमिनेटर या 2 पे पावर n 5 पे पावर m के प्रकार का है। अतः प्रसार क्या है, ये है शांत है। आई बात समझ में। प्रसार शांत दशमलव है, का प्रसार शांत दशमलव है। यहाँ प्रसार शांत दशमलव लिख लीजिए, दशमलव है। बात समझ में, बात आ गई। तो हमको कुछ नहीं करना है, इस डिनोमिनेटर को तोड़ना, लेकिन ये सब करना नहीं है। समझ में बात आ गई। ये रफ फिगर की तरह, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये क्या है, प्रसार। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा पार्ट देखिए। नंबर दूसरा क्या है, नंबर 2 17/8 है। तो ये हुआ 17, हमको सिर्फ डिनोमिनेटर को तोड़ना है। ये डिनोमिनेटर है तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 17 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 0। आई बात समझ में। तो ये क्या आ गया, ये देखिए 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के प्रकार का है। लिखेंगे अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत है। ठीक है, बस यही इसमें चेक करना है। नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दिया है, 64/455, 495। हमको डिनोमिनेटर को चेक करना है, जहाँ सस्पेंस हो वहाँ चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ 455 को क्या करें हम, ये देखिए 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 9 45, 9 हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, 91 बचे।
अब क्या हुआ, 7 13 7 91, 13 हो गया, फिर 13 हो गया, 1 बचा। तो ये देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो किसके प्रकार का नहीं है, इसका जो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के प्रकार का नहीं है। तो लिखेंगे इसका हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के प्रकार का नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। बात समझ में आ गई, अशांत आवर्ती का है। तो जो भी क्वेश्चन करना है उसमें क्या करें, हम पटाक दें इसको, इसका हर का गुणनखंड कर दें और 2 पे पावर इस तरह का क्वेश्चन हम लिख देंगे। आई बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या है, 4 लिखा है 15/1600। आई बात समझिए, 15/1600। अब 1600 का फैक्टर कर लो, पहले किनारे कर लो तभी पता चलेगा, लेकिन उसको शो नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट लिखना है। चलिए 1600 का फैक्टर करो, 2 से करेंगे तो कितना होगा 800, 2 से कर देंगे 400, फिर 2 से किया 200, 200 करेंगे 100, 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25 हो गया, 5, तो यहाँ 5 बचेगा, ये 5 हो गया, 1 हो गया। लेकिन ये सब दिखाना नहीं है, रफ फिगर में बनाना है, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ 15, कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 गुणे 5 पे पावर 2 लिखा है ना। तो हर 1600 की गुणनखंड 2 पे पावर 6 गुणे 5 पे पावर 2 है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या है, प्रसार शांत है। समझ में आ गया। इसमें और भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फोटो इसका भेज देंगे, आप लोग इसको करेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं 2 कर दे रहा हूँ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरा लिखा हुआ है ऊपर दिए गए, क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। आई बात समझ में। क्वेश्चन समझ ले क्या लिखे हैं, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो अशांत है उसका नहीं लिखना है। आई बात समझ में। उसको हमको क्या लिखना है, जो शांत है उसको हमको आगे लिखना है दशमलव प्रसार में। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, पहला नंबर दिया हुआ है 13/3125 दिया है। चलिए इसका फैक्टर करिए, तो 13 है, 13 होगा। इसका फैक्टर क्या हुआ, 5 × 5 × 5 5, ये देखिए 5। अब देखिए यहाँ पर हमको बनाना है 10,
तो ये 5 में किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा करें, यहाँ भी 2 से गुणा करें, यहाँ भी 2 से, 2 से, 2 से, सब में 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार करेंगे, 2, 5 बार हम करना है। आई बात समझ में। देखिए 1 2 इसके साथ जितने 5 दिया हुआ है, नीचे क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए ये 5 और ये 5, 5 और 2 किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। फिर इनके साथ इनका करेंगे 10 होगा। इसी तरह से क्रमशः हम करते जाएं तो क्या लिखेंगे, 13 गुणे 2 पे पावर 5 अपॉन 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 4 गुणे 10 हो गया। आई बात समझ में। 2 पे पावर 5 करते हैं तो कितना होता है, 13 गुणे 32 बटे ये कितना जीरो हो गया, 1 1 2 3 4 5 के जीरो लगा, 2 3 4 ये 5 जीरो। देखिए इसका गुणा कर दे तो क्या होगा, 13 दूना 26, 2 हो गया, और 13 तिया 39 और 2 41 हो गया, 41 बटे 1 और 5 जीरो, 5 जीरो हो गया। जब इसमें हम डिवाइड करेंगे, देखिए 5 जीरो है, ये कितना है, ये 3 अंक है, तो 2 जीरो और बढ़ा के 0.00416 ये इसका आंसर है। बात समझ में आ गया। तो इसमें और भी क्वेश्चन दिया है, इसी तरह से इसका जो भी क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 को इसी तरह से करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। नंबर 2 दिया हुआ है 17/8। चलिए 17/8 को क्या करेंगे, 17 ये 8 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको हमको 10 बनाना है यहाँ, तो किससे गुणा करें, 5 से, फिर गुणे 5 से करेंगे, ये हो जाएगा, 3 बार 5 से किया गुणे, और यहाँ क्या होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा कर देंगे। आई बात समझ में, इसमें गुणा कर देंगे। चलिए अब ये होगा, देखिए 17 × 5 = 85 गुणे 25 बटे ये कितना होगा, इस 5 और 2 ये 10 हुआ, 10 गुणे 10 गुणे 10 हो गया। और 85 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ देखिए गुणा कर दे रहे हैं, 85 25 ऊपर 25 5 हो गया, 2 8 × 5 = 40 42 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 8 दूना 16 1 17 हो गया, 5 2 7 4 11 और 2 21 25 हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो गया, कितना हो गया 21 25 गुणे ये बटे में कितना हो गया, 1000 हो गया। जब इसमें हम भाग देंगे, 3 है दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव रख जाएगा, 2.125, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर पहले को ही लेके हमको चलना है, आई बात समझ में। इसी तरह जो शांत नहीं और शांत आवर्ती हैं उनको हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर ये पहला जो है वास्तविक संख्या ख़त्म हो गई। किसी को किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अब बाकी जो है इस एक्सरसाइज का नोट बना लें। ये चैप्टर नंबर पहला पढ़ा दिया गया, दूसरा और चौथा पाँचवा, सिर्फ तीसरा बीच में छोड़े हैं, और जैसे अगर क्लास चलता है तो तीसरा पढ़ाएंगे। तो जितना पढ़ाया गया है उसको सब नोट बना लें, अच्छे से कॉपी में लिख लें। कॉपी बाज़ार के में मिल रही है, अब दुकानें सब खुल रही हैं। ओके विद्यार्थियों, ठीक, थैंक यू।